सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन, आज नाग पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नाग पंचमी है और कथा बहुत सुंदर है। नाग पंचमी पे शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी कथा हम डालें आसानी से आप लोग के पास पहुँच जाए। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जो महादेव के भक्त हैं, शिव शिष्य हैं, उनके पास आसानी से पहुँचता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। गुरु भाई बहन, भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और सब बोलिए नाग देवता की जय, नाग रानी की जय। गुरु भाई बहन, आज के दिन गांव के जितनी भी महिला है, चाहे शहर की हैं, जितनी बड़ी बूढ़ी हैं, वो क्या करती है, गाय के गोबर जो है सबसे शुद्ध माना गया है। गाय के गोबर से नाग नागिन बनाती हैं और बनाते हैं और धान के अलावा और दूध और गुड़ बर्फ के पत्ते में डाल के और नाग नागिन का मुंह मीठा करते हैं और नाग नागिन से, नाग देवता और नाग रानी से यही विनती करते हैं हाथ जोड़ के कि हे नाग देवता, हे नाग रानी, हमारे परिवार का हमेशा सुरक्षा कीजिए, हमारे परिवार को हमेशा सुरक्षा रखिए, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हमेशा उन्हें नाग पंचमी के दिन उनका मुंह मिठाते हैं नाग रानी और नागराज की। चलिए इसी पर आधारित कथा शुरू करने जा रही हूँ। एक गांव में एक सेठ जी थे। सेठ जी के 7 पुत्र थे, 7 का शादी हो चुका था। जो 7वीं बहू थी सेठ जी की, वो सर्वश्रेष्ठ थी। गुरु भाई बहन, 7 बहुएं जब घर से, पहले का घर था जो मट्टी का था, तब मट्टी से लिपने के लिए बाहर मट्टी लाना पड़ता था। तो जो सेठ जी के 7 बहुएं थी बाहर मट्टी लेने जाती हैं, तो बड़ी बहू जहाँ से मट्टी खोदने लगती है तो वहाँ से एक नाग निकलता है। जब नाग निकलता है तब उसको खुरपे से मारने लगती है। तब छोटी बहू रोक देती हैं कि दीदी आप ये क्या कर रही हैं, निर्दोष नाग को क्यों मार रही हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। कहते गुरु भाई बहन, जब तक आप किसी जीव के ऊपर अपना हाथ नहीं चलाएंगे, नहीं मारेंगे, तो वो आपको कभी डस नहीं सकता, आपको कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। छोटी बहू अपने जेठानी को मना कर देती है और छोटी बहू कहती है नाग से कि तुम यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। और वहाँ से मट्टी लेके 7 देवरानी जेठानी अपने घर चली आती हैं। लेकिन सेठ के छोटी बहू काम करने लगती है घर का और भूल जाती हैं कि नाग देवता से वादा की थी कि मैं अभी आ रही हूँ। जब अगले दिन जाती है और नाग देवता वहीं पे इंतजार कर रहे थे कि मुझसे बोल के गई है तो जरूर आएगी अभी। तब अगले दिन जब जाती है तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है कि नाग भैया आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तब वो नाग देवता कहते हैं कि अगर तुम मुझे भैया नहीं बोली होती तभी मैं तुम्हें डस लेता। तब कहते हैं नाग देवता कि तुमने मुझे अपना भैया कहा है, आज से तुम मेरी बहन हुई। तब रोज नित्य प्रतिदिन सेठ की जो बहू थी तो नाग देवता से मिलने जाती थी। दोनों भाई और बहन दोनों बातें करते थे, क्योंकि सेठ की जो साथी बहू थी उसका कोई भाई नहीं था, उसका कोई भाई नहीं था। फिर क्या होता है, गुरु भाई बहन इस तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। फिर 1-2 दिन तक
सेठ की बहू जो थी छोटी वाली, वो नाग देवता से मिलने नहीं जाती है। नाग देवता एक आदमी के रूप में प्रकट होके उसके घर आते हैं। आके जेठानी से कहते हैं मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। तब जेठानी कहती है, सेठ के बड़ी बहू कहती है कि इसका तो कोई भाई नहीं था। छोटी देवरानी के विषय में इसका मुंह बोला भाई कहाँ से हो गया। तब क्या होता है कि छोटी बहू को भेज देते हैं। पूछती है बड़ी जेठानी कि तुम कौन से भाई हो, इसका कोई भाई नहीं है। तब नाग देवता जो आदमी के रूप में प्रकट होके आए थे तो कहते हैं कि मैं दूर का रिश्तेदार हूँ, मैं मुंह बोला भाई हूँ। तब वहाँ से सेठ की छोटी बहू वो अपने भाई के साथ चली जाती है, नाग देवता के साथ चली जाती है। तब नाग देवता क्या करते हैं कि फिर से वो नाग बन के दिखाते हैं सेठ की छोटी बहू को, सातवीं जो बहू थी, कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, मैं ही नाग देवता हूँ जिसको तुमने अपना भाई बनाया था। अब नाग देवता क्या करते हैं कि अब सेठ की छोटी बहू को, जिसको अपनी बहन बनाए थे, उसको अपने घर लेकर जाते हैं। अपने घर ले जाते हैं तो क्या देखती हैं कि सोना का महल है नाग देवता का। वहाँ पे नाग नागिन माता पिता सब वहाँ पे हैं, नौकर चाकर सब भरे हुए हैं। तब क्या कहती हैं नाग देवता की जो माँ थी, वो कहती हैं कि नाग देवता कहते हैं कि ये मेरी बहन है। तब नाग देवता की माँ कहती हैं कि ऐसा करना, मेरे बेटे को दूध पिला देना, क्योंकि नाग देवता है चाहे नाग रानी है, इन लोग को दूध बहुत प्रिय है गुरु भाई बहन। तब क्या करती है कि बहन जब दूध देती है पीने को तो दूध गर्म रहता है। अब इस कारण नाग देवता जो थे उनका मुंह जल जाता है जब पीते हैं तो। अब इस पे नाग देवता की माँ थी वो क्रोधित हो जाती है, गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे बच्चे का गला जला दी। तब क्या होता है कि नाग देवता कहते हैं कि तुम मेरी बहन को कुछ मत बोलो। वहाँ से ढेर सारी धन दौलत देके और वहाँ से अपनी बहन को कहते हैं कि अब मेरी बहन को उसके घर पहुँचा देना चाहिए। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है तुम ले जाकर छोड़ आओ। नाग देवता अपनी बहन को सही सलामत ला के घर पे पहुँचा जाते हैं। और कहती है बड़ी जेठानी बोलती है कि जब तुम्हारा भाई इतना अमीर है, देखती है कि सोने का सिक्का एक पोटली में दे रखा है, तो क्यों ना सोने का तुम्हारे घर में सब कुछ दे दे। तब क्या करते हैं नाग देवता, जब इतनी बातें सुनते हैं तो अपनी बहन के घर में, सेठ के घर में सोने का सोफा कुर्सी सब कुछ सोने का ही ला कर पहुँचा जाते हैं। फिर अपनी जो बहन थी उसके लिए सोना के मुद्राएं वाली हार दे देते हैं। अब इस बात का खबर जब उस गांव के राजा को पता चलता है कि सेठ की छोटी बहू सोने की हार पहन रखी, मुद्राएं लगी हुई, तब राजा की पत्नी कहती है कि मुझे किसी भी हालत में वो हार चाहिए, मुझे ये हार सेठ की बहू के गले में नहीं दिखाई देना चाहिए। अब क्या करते हैं राजा साहब, अपने पत्नी के मुंह में आके अपने सैनिक को भेज के उस हार को मंगा लेते हैं और मंगा के और गुरु भाई बहन अपने जो पत्नी थी राजा की रानी उसके गले में पहना देते हैं। अब इधर जब नाग देवता आते हैं अपनी बहन से मिलने तो क्या देखते हैं, कहते हैं कि बहन तुम्हें जो हार दिया था वो हार क्या हुआ। तब कहती है सेठ की जो बहू थी सातवीं छोटी, तो वो कहती है कि भैया मेरा गले का हार इस गांव के राजा जो हैं वो अपनी पत्नी के लिए मंगा लिए। आप ऐसा कीजिए जो हार आप मुझे दिए हैं जब भी रानी अपने गले में पहने तो सांप बन जाए और मेरे गले में रहे तो हार बन के रहे। तो आप कहते हैं नाग देवता कि जैसा बहन तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अब जैसे राजा की पत्नी पहनती है, अब वो जो हार होता है वो सांप बन जाता है। जब सांप बन जाता है तब वो चिल्लाने लगती है राजा की पत्नी। तब राजा क्या करते हैं कि अपने सैनिक से खबर दे के सेठ को बुलाते हैं और उनकी बहू को बुलाते हैं। जब बहू और सेठ दोनों आते हैं तो कहते हैं
कि ये कैसे हो गया, तुम्हारे गले में था तो हार था, मेरी पत्नी के गले में आ गया तो सांप बन गया। तब सेठ की जो बहू थी छोटी, तो वो कहती है कि राजा साहब, ये जो है हार, तो ये ऐसा ही, ये मेरा भाई का दिया हुआ है, चमत्कारी हार है, मेरे गले में रहेगा तो ये हार बन के रहेगा, और ये आपकी पत्नी के गले में रहेगा तो सांप बन जाएगा। तब राजा कहते हैं कि ऐसी बात है, तो कहते कि हाँ ऐसा ही बात है। तब कहते कि ठीक है, इस हार को तुम पहन के दिखाओ। कहती है ठीक है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि राजा साहब उस हार को निकाल के, नाग को निकाल के उसके गले में जब डाल देते, जो हार नाग बन गया था, तो जैसे सेठ की बहू छोटी, सातवीं बहू उस हार को पहनती है तो फिर से नाग से वो हार बन जाता है। तब राजा देख के कहते कि हाँ ये चमत्कारी हार है। तब राजा उसकी पत्नी को विश्वास होता है और ढेर सारी धन दौलत दे के और वहां से भेजते हैं। और जो सेठ की बहू थी साथी, वो कहती है कि सब ये नाग देवता का दिया हुआ हार है, इसको हर एक इंसान नहीं पहन सकता है, मैं उनकी बहन हूँ, सिर्फ मैं ही पहन सकती हूँ। जब अपने घर धन दौलत लेके राजा दे देते हैं, खुशी खुशी सेठ के साथ उनकी बहू छोटी अपने घर चली आती है। तो अब इधर बड़ी जेठानी उसके पति से कहती है, छोटा जो देवर होता है सबसे छोटा, उससे कहती है कि देखो तुम्हारी घरवाली है किसी को मुंह बोला भाई बना रखी है, और पता नहीं किसको मुंह बोला भाई बना रखी है। पहले तो कहती थी कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं, उसी समय संजोग से उसका भाई भी आ जाता है और क्या देखता है कि जो उसकी बहन का पति था, सेठ का छोटा लड़का था, तो पूछता है अपनी पत्नी से कि बताओ तुम किस आदमी को अपना मुंह बोला भाई बना रही हो, कौन आदमी है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तब उसी समय जब नाग देवता भाई के रूप में, आदमी के रूप में जब उनके घर पहुंचते हैं, तो कहते हैं सेठ के लड़के से, छोटे वाले से, कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते, मैं इसका भाई हूँ। तब सेठ की छोटी बहू कहती है ये कोई और नहीं, ये नाग देवता हैं, मैं इनको अपना भाई बनाई हूँ और ये मुझे अपनी बहन बनाए हैं। और उसी समय नाग देवता नाग के रूप में प्रकट होके और सबको दिखाते हैं कि देखो मैं एक नाग हूँ, और कहते हैं कि तुम सब। और उसी समय सेठ का छोटा लड़का, उसको गलती का एहसास होता है, वो क्षमा मांगते हैं कि नाग देवता आप हमें माफ़ कर दीजिए, मेरी घरवाली आपकी पत्नी है और आपकी बहन है और हमेशा आपकी बहन बन के रहेगी। तो कहते हैं नाग देवता अपने बहन से, बहनोई से, तुम दोनों नाग पंचमी के दिन हमेशा मुझे दूध और लावा चढ़ाना और कभी भूलना नहीं, नाग पंचमी के दिन हमें पूजा करना, तुम्हारे घर में हर एक दुख मुसीबत से तुम लोग को बचा के रखूंगा, तुम लोग को सलामत रखूंगा। नाग देवता इतना बता के उस दिन से जो सेठ की बहू थी छोटी वाली, और हर एक नाग पंचमी को दूध और लावा चढ़ाती थी नाग देवता को। नाग देवता सबको सलामत रखते हैं, क्योंकि गुरु भाई बहन कभी भी कोई भी नाग देवता चाहे नाग रानी किसी को ऐसे नहीं डसते हैं जब तक बिना गलती के कोई भी नाग नागिन क्षति नहीं पहुंचाते हैं। तब से नाग पंचमी मनाया जाता है और नाग और नागिन से, नागराज से और नाग देवी से, दोनों से यही विनती किया जाता है कि आप हमेशा हमारे परिवार को सलामत रखिए, हमारे परिवार को कभी क्षति ना पहुंचाइए। हर एक नाग पंचमी को दूध और लावा चढ़ाने का हमेशा ये उपाय किया जाता है। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।